राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है नौकरानी। कमल का तबादला मुंबई हुआ तो नेहा यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी एक्टरों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। कमल ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर भोपाल जाकर पत्नी व बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई व एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें चौथे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे बरामदे में उन्होंने रसोई व बैठने का स्थान बना लिया था। नेहा ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहां से तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही दिखाई देती हैं। कमल नेहा को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे व मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो नेहा नाक सिकोड़ती। घर की साफ सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो नेहा को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। नेहा के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर सब्जी खरीदना, दूध लाना, 4 वर्ष के शिवांश को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके कमल की पसंद का भोजन बनाना अब नेहा के वश का नहीं था। कमल भी रात को अक्सर देर से लौटता था। कमल ने माँ को आने के लिए पत्र लिखा तो माँ ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। कमल ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर नेहा को कोई पसंद नहीं आई। कमल ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयां आई और चली गईं। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए ना। हाँ हाँ, कहाँ है। अरे मैं ही हूँ। कमल व नेहा दोनों ही उसे देखते ही रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम मीरा है। देखो मीरा, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। नेहा बोली, मैडम जी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मीरा ने प्रति माह 4000 रुपया वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुकुर के बाद वह 3000 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले साफ सफाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और शिवांश की मालिश करके उसे नहलाया। कमल व नेहा दोनों ही मीरा के काम से बेहद प्रभावित हुए, यद्यपि उन्होंने मीरा से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। मीरा शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। कमल व नेहा आश्वस्त होते चले गए जैसे मीरा उनकी माँ हो। वे दोनों उसका सम्मान करने लगे। मीरा परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय नाश्ता करा देना, शिवांश को रिक्शे तक छोड़ाना, कमल को 8 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, नेहा को फलों का रस निकाल कर देना, यह सब कार्य मीरा हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। मीरा वाकई कमाल का भोजन बनाती थी। नेहा ने उससे ढोकला डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियां बनाने सीखी। ऐसा लगता है अम्मा आपने कुकिंग स्कूल चलाया है। एक दिन मजाक में नेहा ने पूछा। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। नेहा मुस्कुराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़ बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए नेहा को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो मीरा रात को अस्पताल में रहने लगी। कमल और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने माँ को फोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ मीरा ने सब संभाल लिया है। नेहा को बेटी पैदा हुई
चौथे दिन नेहा नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी। मीरा ने उसे नहला धुला कर बिस्तर पर लिटा दिया और चाय बनाकर नेहा को पिलाया। मीरा, अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ हो नेहा बोली। तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना तो मेरा कर्तव्य है ना। कमल ने भी मीरा की खूब प्रशंसा की। एक शाम कमल नेहा व बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 1 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला व आसपास नजरें दौड़ाकर मीरा को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि मीरा शिवांश को भी अपने साथ ले गई थी। कमल व नेहा के मन में मीरा के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा। नेहा बोली, यह मीरा भी अजीब नौकरानी है, एक रात यहीं नहीं रह जाती तो क्या हो जाता, शिवांश को क्यों ले गई। बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं मीरा का घर किस प्रकार का होगा, शिवांश चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के पश्चात जब सुबह होने पर भी मीरा अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो नेहा रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई, पता नहीं मेरा शिवांश किस हाल में होगा। कमल को भी यही लग रहा था कि मीरा ने जानबूझकर शिवांश का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दें या फिर मोटी रकम की मांग करें। मीरा के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। नेहा के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग कमल को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। कमल को भी यही उचित लगा। वह शिवांश की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। मीरा के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और नेहा से पूछताछ करने लगे। नेहा रो रो कर मीरा के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले कमल व नेहा का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने मीरा का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडेटा क्यों नहीं बनवाया, न उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त वह सावधानियां आवश्यक हुआ करती हैं। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अभी यह सब हो ही रहा था कि अकस्मात मीरा आ गई। सब भौचक्के से रह गए। हमारा शिवांश कहाँ है? कमल व नेहा एक साथ बोले। मीरा की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो न पाई हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई। बताती क्यों नहीं, कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले मीरा को डांटने लगे। अस्पताल में? मीरा रोने लगी। अस्पताल में? कमल के मुंह से निकला। हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो शिवांश सीढ़ियों से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्कुट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली। मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। मीरा रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं शिवांश को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने। मीरा अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। कमल व नेहा मीरा के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलवाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। कमल, नेहा और कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले मीरा के साथ अस्पताल पहुँच गए। वहाँ शिवांश को देख दंपति को राहत मिली। शिवांश के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मीरा ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर शिवांश के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया, अब मैं जा रही हूँ। कमल और नेहा दोनों मीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। मीरा भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ।
साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन मीरा ने आग्रह किया। कमल व नेहा उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धा आश्रम था, जिसके बरामदे में मीरा का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वाले ने उन्हें बताया कि मीरा अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रातों को जाग जाग कर वहां रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब कमल व नेहा के मन में मीरा के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। मीरा के जीवन की परतें एक एक करते खुलती गईं। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए, मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धा आश्रम में रह रही थी। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष ही तो जीवन है। मीरा धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।